आज गोरखपुर महोत्सव के शुभारंभ का कार्यक्रम है। पहले तो आप सबको, गोरखपुर वासियों को, यहाँ के जन जन को मेरी ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति विभाग की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। और विशेष रूप से हमारे माननीय सांसद जी, हमारे माननीय यहाँ के अन्य सभी जनप्रतिनिधि, जिनके प्रयास से, जिनके सहयोग से, जिनकी उपस्थिति में, जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम भव्यता और दिव्यता की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में निरंतरता के साथ प्रतिवर्ष जन जुड़ाव के साथ जन आकांक्षाओं को पूर्ति करने के भाव से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे गोरखपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों का भी इस महोत्सव से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक समरसता का ताना माना और मजबूत निरंतरता के साथ होगा। और मुझे लगता है कि गोरखपुर जो हमारे गोरक्ष पीठ की धरती है, कबीर जी की धरती है, ऐसे संत महापुरुषों की जो मान्यता है, उनकी परंपरा है, उनके अनुयायी हैं, निश्चित रूप से उससे ये पुण्य भूमि को एक आदर्श के रूप में पूरा देश की स्वीकारता है। और हम समझते हैं कि गोरखपुर की अगुवाई में उत्तर प्रदेश निरंतर आदरणीय वहाँ के मठ के आज के पीठाधीश्वर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में सनातन संस्कृति से जुड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से आने वाले कल को देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। उत्तर प्रदेश जो दंगों का प्रदेश जाना जाता था, उत्तर प्रदेश जो अपराधी और माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, एक तेज गति से आर्थिक प्रगति करता हुआ उत्तर प्रदेश आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में दिखाई पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को हम सांस्कृतिक भाव से जोड़ने के लिए प्रत्येक जिले में जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद बना करके प्रयास कर रहे हैं कि हर जिला अपने महोत्सव के रूप में अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करें। अपने जो युवा शक्ति है, नए होनहार नौजवान हैं, उनको एक आगे आने का अवसर मंच प्रदान कर सकें। इसके लिए पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और इन सब प्रयासों के बीच में आज सौभाग्य है कि महाकुंभ का आयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जो आज प्रयागराज की अद्भुत धरती पर, तीर्थस्थल प्रयागराज की अद्भुत धरती पर माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के त्रिवेणी के संगम पर हो रहा है, तो दुनिया में हम सबका सनातन संस्कृति का, पूरे देश का विश्व गुरु बनने के लिए माइलस्टोन साबित होने वाला है। जितनी आबादी चाइना और हिंदुस्तान के बाद विश्व के किसी देश की नहीं है, उतने से ज़्यादा श्रद्धालु, 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु इस महापर्व में आस्था श्रद्धा की डुबकी लगाने वाले हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। आइए हम सब मिलकर के सनातन संस्कृति के साथ, अपनी परंपरा, आदत और मूल्यों के साथ उत्तर प्रदेश को परम वैभव के ओर ले जाने के लिए इस आयोजन को भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देने में उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति, एक एक निवासी दुनिया के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अतिथि देवो भव की भावना के साथ उनके स्वागत के लिए तैयार रहे। सारे लोग आस्था की डुबकी लगाएं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य स्थापित हो सके, ये हम सबका प्रयास है। तो इसके लिए हमारे माननीय सांसद जी, हमारे सब जनप्रतिनिधि मिलकर के इस पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। विशेष रूप से आदरणीय रवि किशन जी की बात करें तो हमारे लिए एक आइकॉन है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व पटल पर छा जाने के लिए काम किया है। और वो यहाँ के चूँकि सांसद हैं गोरखपुर के, इसलिए उनको बहुत मैं प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनके कार्यकाल में लगातार गोरखपुर और आसपास का विकास और आसपास की समस्याओं का समाधान होकर के प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्तानो विवशे महि देव इदं यदा
आर्थिक प्रगति, अपनी देश के बच्चों की प्रगति के एक साथ प्रदर्शन करके उनको अपनी नई शक्ति के लिए भावी बनाने के साथ ये प्रदर्शन कर पाते हैं। इसी कड़ी में हम कह सकते हैं कि गोरखपुर का महोत्सव निरंतरता के साथ न सिर्फ गोरखपुर के लिए बल्कि आसपास के जनपदों के लिए एक नई रोशनी देने का काम कर रहा है। गोरखपुर आज देश में एक आदरणीय योगी के नेतृत्व में एक नया इतिहास रचने का काम कर रहा है। हमारा उत्तर प्रदेश एक नई गाथा, विकास की गाथा, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की गाथा, माफियाओं से मुक्ति की गाथा और उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनाने की गाथा लिखने का काम। महाकुंभ को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत है, अभी वो प्रयागराज में है, महाकुंभ की झलक पूरे देश प्रदेश में दिख रही है, गोरखपुर में कि इस गोरखपुर महोत्सव में देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से आज झलक न सिर्फ देश में दिखाई पड़ रही है, ये ऐसा भव्य दिव्य अलौकिक आयोजन है जिसकी धमक, जिसकी चमक, जिसकी दिव्यता पूरी दुनिया में दिखाई पड़ रही है। और मैं समझता हूँ कि आज दुनिया भर के सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग आज इस महाकुंभ में आस्था की, श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए आ तो रहे हैं, उत्साहित हैं। और मैं समझता हूँ इसका नया कीर्तिमान बनेगा। 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु इस आकर के माँ गंगा, माँ यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में आकर के जीवन में अपने को धन्य करने के लिए डुबकी लगाने का काम करेंगे। और एक संयोग है कि 12 कुंभों के बाद यानी 144 सालों के बाद यह सबसे पुण्य अवसर है, ऐसा मानता है कि इसमें जो भी डुबकी लगाएगा उसका जीवन का मोक्ष और कल्याण होगा। यही सनातन संस्कृति का एक कारण था जिस वजह से हम विश्वगुरु थे और इन्हीं एक माइलस्टोन ये कार्यक्रम साबित होगा तो भारत को विश्वगुरु बनाने में एक बड़ा कदम होगा। मंत्री जी कल जो हंसा जी तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में सनातन संस्कृति से जुड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आने वाले कल को देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। उत्तर प्रदेश जो दंगों का प्रदेश जाना जाता था, उत्तर प्रदेश जब अपराधी और माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश एक तेज गति से आर्थिक प्रगति करता हुआ उत्तर प्रदेश आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में दिखाई पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को हम सांस्कृतिक भाव से जोड़ने के लिए प्रत्येक जिले में जिला पर्यटन और संस्कृति पर्षद बना करके प्रयास कर रहे हैं कि हर जिला अपने महोत्सव के रूप में अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करें। अपने जो युवा शक्ति है, नए होनहार नौजवान हैं, उनको एक आगे आने का अवसर मंच प्रदान कर सकें। इसके लिए पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और इन सब प्रयासों के बीच में आज सौभाग्य है कि महाकुंभ का आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जो आज प्रयागराज की अद्भुत धरती पर, तीन साल प्रयागराज की अद्भुत धरती पर माँ गंगा, माँ यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी के संगम पर हो रहा है। तो दुनिया में हम सबका सनातन संस्कृति का, पूरे देश का विश्व गुरु बनने के लिए माइलस्टोन साबित होने वाला है। जितनी आबादी चाइना और हिंदुस्तान के बाद विश्व में किसी देश की नहीं है, उतने से ज़्यादा श्रद्धालु, 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु इस महापर्व में आस्था श्रद्धा की डुबकी लगाने वाले हैं। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। आइए हम सब मिलकर के सनातन संस्कृति के साथ, अपनी परंपरा, आदर्श और मूल्यों के साथ उत्तर प्रदेश को परम वैभव के ओर ले जाने के लिए इस आयोजन को आलोकिकता देने हैं। उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति, एक एक निवासी दुनिया के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अतिथि देवो भव की भावना के साथ उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। सारे लोग आज तक आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य स्थापित हो सके, ये हम सबका प्रयास है। इसके लिए हमारे माननीय सांसद जी, हमारे जनप्रतिनिधि मिलकर के इस पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। विशेष रूप से आदरणीय रवि किशन जी की बात करें, हमारे एक आइकॉन है जिन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व पटल पर जाने के लिए काम किया है। और वो यहाँ के जो सांसद हैं गोरखपुर के, इसलिए उनको बहुत मैं प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनके
कार्यकाल में लगातार गोरखपुर और आसपास का विकास और आसपास की समस्याओं का समाधान होकर के प्रगति का मार्ग स्पष्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी कल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होना है। आयोजित गोरखपुर महोत्सव के इस भव्य दिव्य आयोजन के अवसर पर मंचासीन जिन्हें आप अभी सुन रहे थे, भोजपुरी के बहुत बड़े कलाकार और आपके अपने लोकप्रिय जनप्रिय दूसरी बार के आपके अपने सांसद बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय रवि किशन जी, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र जी, मंचासीन पिपराज के सम्मानित विधायक आदरणीय एवं प्रमुख व्यक्तियों तथा चंपा देवी पार्क स्थल के इस परिसर में उपस्थित सभी लोगों को गोरखपुर महोत्सव के आयोजन में पधारने हेतु अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। भाई गैप करे तो 300 लेकर करा करो। 1 सेकंड का गैप है, 1 सेकंड का गैप है 300। ऐतिहासिक महादेव लाज रखेंगे। महाकुंभ भी ऐतिहासिक होगा। गोरखपुर महोत्सव भी गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से अद्भुत होगा। बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। शाम के सबका इंतजार हुई, आज इंतजार हुई, काल इंतजार हुई। काल भोजपुरी नाइट बा, आज जुबिन नौटियाल का हो, काल भोजपुरी नाइट बाटे। आज ऋचा शर्मा भी हैं, तो ऋचा शर्मा भी बहुत बड़ी सिंगर आ रही हैं बंबई से। और 12 को भजन संध्या होगा महाकुंभ पर, खास जब पूज्य महाराज जी का आगमन होगा। धन्यवाद। इंतजार करब। आज शाम 5 बजे से ये पूरा ऐतिहासिक शुरू महोत्सव हो।